दोस्तों, मैं हूं अशफाक और द वॉइस ऑफ सूफ़ी में आपका स्वागत है। तो हमारे पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के की ज़िंदगी के बारे में। और वीडियो काफ़ी तवील हो गया था, काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसलिए जो है इसको सोचा कि 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाया जाए, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और सही से इन्फॉर्मेशन आप तक हम सही से पूरी तहकीकात करने के बाद आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी के बारे में। तो आइए आज हमारा दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है द वॉइस ऑफ सूफ़ी, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारी जो पिछली स्टोरी थी वो ख़त्म हुई थी कि वो जो राबिया बसरी को जिन डाकुओं ने अगवा किया था और वो आपको बाज़ार में बेचने के लिए गए थे। तो बाज़ार में जब वो आपको बेचने के लिए गए तो यहाँ से हमें जो है 2 रिवायतें मिलती हैं किताबों में। जो भी किताबें लिखी गई हैं हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में, उसमें 2 रिवायतें यहाँ पर मिलती हैं। पहली तो ये जो मैंने उस वीडियो में आपको बयान की थी कि वहाँ पर एक शख्स का गुज़र हुआ जिनका नाम हसन था। उन शख्स का नाम था हसन, और उन्होंने उनकी नज़र जब राबिया बसरी पर पड़ी तो उन्होंने आपको जो है पहचान लिया, क्योंकि ये जो थे जनाब हसन, ये जब राबिया बसरी की उम्र बहुत कम थी, जब वो बहुत छोटी थी, तो अब तब आपकी मुलाकात कभी बसरा की उस बस्ती में जहाँ पर आपका घर हुआ करता था, वहाँ पर जनाब हसन की मुलाकात राबिया बसरी से हो चुकी थी बहुत साल पहले। तो उन्होंने आपको पहचान लिया था और डाकुओं से कहा कि आप इन्हें जो है रिहा कर दो, इन्हें आज़ाद कर दो, जो भी आप कीमत है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने जो है आपको रिहा करा लिया था। उसके बाद रिहा होने के बाद फिर राबिया बसरी से आपने फरमाया कि इस यहाँ पर बसरा में तुम्हें कोई जानता नहीं है, अगर तुम यहाँ से आज़ाद जाती हो तो इस बात का कोई भरोसा नहीं कि ये डाकू फिर से तुम्हें अगवा कर ले। अगर तुम्हें आज़ाद देखें तो ये फिर से तुम्हें अगवा कर सकते हैं, तो तुम मेरे साथ चलो। तो रिवायतों में, हमें किताबों में, हिस्ट्री में ये मिलता है कि कुछ वक्त के बाद जो है ये जनाब जो हसन थे, इनका निकाह हुआ था हज़रत राबिया बसरी के साथ। आपने जो है निकाह कर लिया था और आप साथ रहने लगे। और काफ़ी सालों के बाद तो ये जो हसन जिन्होंने राबिया बसरी को उन डाकुओं से आज़ाद करवाया था, उनकी हिस्ट्री ये है कि उनकी मुलाकात राबिया बसरी से इस तरीके से हुई थी कि मतलब राबिया बसरी उस वक्त बहुत छोटी थी और हसन जो है बसरा के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, जो कि सफ़र के लिए बसरा से बाहर जाना आपका होता रहता था। तो हसन जो थे, इनका कोई बिजनेस में ही कोई दुश्मन था जो कि आपसे हसद रखता था, जिसका नाम था हम्माद। वो आपको कत्ल कराना चाहता था। तो जब आपका गुज़र उस बस्ती से हुआ जहाँ पर राबिया बसरी रहा करती थी, राबिया बसरी की उम्र बहुत कम थी, तो वो हम्माद ने अपने कुछ लोगों को भेजा कि आप जो है इन्हें कत्ल कर दीजिएगा। तो ये उसी बस्ती का वाक़या है कि आपको जो है वो हम्माद के जो गुंडे थे वो आपको कत्ल करने के लिए उसी बस्ती के बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ से इनका गुज़र होगा और हम इनको जो है पकड़ के कत्ल कर देंगे। तो उस वक्त राबिया बसरी ने उन लोगों की बात वहाँ पर बैठे बैठे सुन ली थी कि एक शख्स यहाँ से गुजरेगा और हम उनके ऊपर इतनी बड़ी लकड़ी फेंकेंगे जिससे उनकी मौत हो जाएगी। तो राबिया बसरी ने पहले ही आपको आवाज़ दे के हसन को दूर रोक दिया था कि आप रुक जाइए, आगे आपके कत्ल का मंसूबा हो रहा है। तो वहाँ से जो है आपने इन्हें पहचान लिया था बाज़ार में कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। अब आपकी जो है राबिया बसरी से निकाह आपका हुआ, बहुत साल आप लोग साथ रहे। फिर कुछ वक्त के बाद वो जो शख्स था हम्माद, उसने जो है ये जनाब हसन को जो है कत्ल करवा दिया था। तो फिर वहाँ से आप राबिया बसरी जो है अपने शोहर के इंतकाल के बाद, कत्ल होने के बाद, वहाँ से फिर अपनी जो है पुरानी बस्ती में, जहाँ पर आपने बचपन में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, उस बस्ती में आकर रहने लगी। एक रिवायत तो ये हो गई। दूसरी रिवायत ये मिलती कि जब डाकू आपको बाज़ार में बेचने के लिए ले गए तो वहाँ पर आपको एक बहुत बूढ़े शख्स ने उन डाकुओं से ख़रीद लिया एज अ गुलाम। आपने उस शख्स ने जो है राबिया बसरी को ख़रीद लिया। और वो शख्स तो था बहुत सख्त किस्म का इंसान था, वो मतलब बहुत जालिम किस्म का शख्स था, ऐसा रिवायतों में हमें मिलता है। और उस शख्स ने ख़रीद लिया और वो आपको घर ले आया, आपको ग़ुलामों की तरह रखने लगा और आपसे बहुत ज़्यादा काम कराता था।
उस शख्स ने आपको हुक्म दिया था कि आप जो है दिन में जाया करो, जंगल से लकड़ियाँ तोड़ काट कर लाया करो और उसे बाज़ार में आप जाकर बेचा करें। बाज़ार में आप बेचा करो और उससे जितने भी पैसे आपको मिले बिज़नेस से, तो वो पैसे आप शाम को जो है मुझे ला कर दे दिया करो। ये उसने हुक्म दिया। अब राबिया बसरी पहले ही कमज़ोर थी और खाना पीना तो वैसे ही आपका नहीं हो पाता था, क्योंकि कैद में रही इतने साल। उसके बाद इतने साल कैद में रहने के बाद फिर से आज़ाद होने के बाद एक तरीके की ग़ुलामी। तो ग़ुलामी में जो है वो आप जो आप को जिस बूढ़े शख्स ने ख़रीदा था उनके बात मानकर आप जंगल जाया करती, लकड़ी काट के लाया करती, शाम को जो है बाज़ार में उसको बेचा करती और जो भी पैसा आता वो उस शख्स को दे देती। और आप अपने उजरे में जाकर वही इबादत, अल्लाह की इबादत, तमाम साल जितने साल आप रहीं तमाम साल आपने जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की। जैसे ही आप अपने काम से फ्री होती, अपनी ड्यूटी से फ्री होती हैं, आप अल्लाह की इबादत में लग जाती। बहुत साल चलता रहा। आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, आपसे ठीक से चलते भी नहीं बनती थी। तो कभी कभी जो है आपसे लकड़ियाँ भी नहीं काट पाती थी आप, और अगर लकड़ियाँ काट भी लेती तो रास्ते में चलते हुए गिर जाती, जिससे कि आपकी लकड़ियाँ पूरी बिखर जाती। और उस दिन आपको सही पैसे, सही दाम नहीं मिल पाता उन लकड़ियों का, कम लकड़ियाँ इकट्ठी हो पाती, कम प्रॉफिट हो पाता। तो उस जब आप खाली हाथ घर आती तो वो शख्स जो है, जो बूढ़ा शख्स था, वो जालिम शख्स फिर आपको मारा करता था कोड़े से मार के फिर आप अपने जो है उनको हुजरे में भेज देता। और वो हुजरे में जाने के बाद राबी बसरी जैसे तैसे अपने आप को जो है संभाल कर और फिर से इबादत में लग जाती। बहुत साल तक ये किस्सा चलता रहा। बहुत जुल्म आप पर हुआ, उस शख्स ने बहुत जुल्म किया। एक बार की बात है कि आपके साथ वही वाक़या हुआ कि आप कमज़ोर हो गई, जिससे कि आपको जो है प्रॉफिट नहीं हो पाया, इतना ज़्यादा लकड़ियाँ आपकी नहीं बिक पाई बाज़ार में। तो आप खाली हाथ घर आ गई। उस बूढ़े शख्स ने आपको बहुत ज़्यादा मारा और आपको हुजरे में छोड़ कर आ गया। आपके हुजरे में जो चिराग लगे हुए थे, जिससे जो पुराने ज़माने में रोशनी के लिए लगाया करते थे, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, जो चिराग लगे हुए थे वो चिराग भी उसने बुझा दिए कि जब तुम मुझे पैसा कमा कर नहीं ला के दे सकती तो फिर मैं तुम पर ये चिरागों का ऑयल क्यों खर्च करूँ। तो वो भी उनने बुझा दिया, पूरा अंधेरा कर दिया और वो शख्स वहाँ से अपने कमरे में चला गया। और उसके बाद रात में उस शख्स की नींद खुली होगी कुछ, तो नींद खुली तो उसने देखा राबिया बसरी के हुजरे की तरफ कि तमाम हुजरे में से रोशनी आ रही है, आपके कमरे में से रोशनी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो उस शख्स का दिमाग गया कि शायद इन्होंने चिराग फिर से जला लिए होंगे। वो गुस्से में आपके हुजरे की तरफ गया, देखा तो चिराग सारे बुझे हुए हैं और जो रोशनी आ रही है, जिस मुसल्ले पर आप नमाज़ पढ़ रही हैं बैठकर, वो उस मुसल्ले में से वो रोशनी आ रही है। और वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि चिरागों की रोशनी भी उसके आगे कहीं नहीं लग रही थी। मतलब एक तरीके से आज के वक्त में देखा जाए तो बड़ी बड़ी लाइटिंग अगर लगा दी हो तो इस टाइप की रोशनी वो आ रही है। तो वो शख्स ये देखकर हैरान हो गया कि ये तो अल्लाह की बंदी हैं और ये अगर नमाज़ पढ़ रही हैं तो अल्लाह की तरफ से इनको रोशनी हुई, तो एक तरीके की करामात ज़ाहिर हुई। तो वो शख्स बहुत डर गया। और जब आप नमाज से फारिग हो गई सुबह, उस शख्स ने आपको बुलाया और आपसे माफ़ी मांगी कि आप अल्लाह की इतनी नेक बंदी और मैंने आप पर इतना जुल्म किया। अब आपको मैं आज़ाद करता हूँ, आप चाहें तो आप आज़ाद हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपका ग़ुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। तो आपने कहा कि नहीं, आपको मेरा ग़ुलाम बनने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने मुझे आज़ाद कर दिया है तो मैं जो है यहाँ से अब जाना चाहूँगी। फिर वो आप वहाँ से, राबिया बसरी जो है वहाँ से आज़ाद होने के बाद अल्लाह की करामत से, अल्लाह का ये करम हुआ कि आप आज़ाद हो गई। और आज़ाद होने के बाद जो है आप वहीं गई जहाँ पर आप बचपन में रहा करती थी। तो दोनों रिवायतें हमें वहीं पर ले जाकर, दोनों रिवायतों का एंड होता है कि आप अपनी पुरानी जो बस्ती, जो कि वीरान हो चुकी थी कहत की वजह से, उस बस्ती में अब कोई भी नहीं रहता था। पूरी एक तरीके से खंडहर, हम जिसे कहते हैं, खंडहर में तब्दील हो गई थी वो बस्ती। वहाँ पर जाकर आप रहने लगी। आपका जो घर था वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुका था, दरवाजे खिड़कियाँ जो भी उस घर में थी सब ख़त्म हो चुके थे। तो आपने जैसे तैसे एक दरवाज़ा जो है अपने घर में, अपनी झोपड़ी में लगाया, और झोपड़ी में तो वो दरवाज़ा लगाने के बाद आप अंदर बैठी और अल्लाह की इबादत करने लगी। सालों तक, बहुत साल हो गए आपने अल्लाह की इबादत करी। करीब करीब ये मान के चलिए कि ये सारा वाक़या शुरू से आपके बचपन से लेकर अभी तक का जितना भी आपका गुज़रा, अब आपकी उम्र एक तकरीबन 40 ईयर्स, 40 साल के समथिंग आपकी उम्र यहाँ तक, इस वाक़ये तक हो चुकी थी जब आपने अब अपने घर में लौट आई, इबादत करने लगी। सालों तक आप इबादत करते रही।
अब यहाँ से जो है आपकी शोहरत मतलब होने लगी। शोहरत में अगर कहा जाए तो लोगों में ये बात चलने लगी कि बसरा से थोड़ी ही दूरी पर एक बस्ती है सुनसान, एक वीरान बस्ती पुराने ज़माने में हुआ करती थी। वहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर एक औरत रहती है और दिन रात जो है इबादत करती रहती है। तो अब तरह तरह की बातें होती, कुछ लोग कहते हैं कि इबादत करती रहती है, और कुछ लोगों ने ये कहा उस वक्त। अब आपस में यही बातें हुआ करती थी भाई, बाहर लोग बैठे हैं तो भाई एक औरत है जो वहाँ पर सुनसान में अकेले में रहती है, कहीं जादूगर तो नहीं है। और कुछ लोग कहते थे वो अल्लाह की नेक बंदी है, कुछ लोग ये कहते थे कि वो कुछ मंसूबा बना रही है। तो इस तरीके से अलग अलग बातें आपकी होने लगी, मतलब बसरा में आपके बारे में फैलने लगा। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ये सारे डाउट्स किस तरीके से क्लियर हुए लोगों के कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपकी पहचान क्या है, तो इन सब के पीछे 2 से 3 रीज़न रहे कि 3 ऐसी बातें हुई जिससे कि मतलब लोगों में जो डाउट था आपको लेकर वो क्लियर हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहला रीज़न यही कि भाई एक औरत अकेले में, मतलब सुनसान, अपनी फैमिली से अलग, कोई फैमिली नहीं, अकेले सुनसान अंधेरे में, और जिस बस्ती में कोई नहीं रहता है वहाँ पर एक औरत अकेले रहती है और वो इबादत करती रहती। तो अब ये बात अगर फैलती है तो फिर लोगों में होने लगती है भाई अकेली औरत है, कौन है। तो ये आपकी जो है, इससे आपका सब दूर आपका नाम हो गया कि कोई राबिया नाम की लड़की है। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि ये वही लड़की है जिस बचपन में जो है वहीं पर रहा करते थे ये लोग, और उनके वालिद का नाम इस्माइल था। तो धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलने लगी। दूसरी बात ये कि जो जिस डाकू ने आपको किडनैप किया था, अगवा किया था बचपन में जब आप लोग बसरा की तरफ आ रहे थे, जिस डाकू ने आपको किडनैप किया था उस डाकू का नाम था अतीक। अब उसकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि उसी वक्त उसकी उम्र ज़्यादा थी, इतने सालों बाद तो वो भी बूढ़ा हो चुका था। तो बुढ़ापे में इंसान को एक होता है कि तौबा का एक जज्बा होता है कि मेरी इतनी एज हो चुकी है, मैं तौबा कर लूँ। तो उस शख्स का बसरा आना हुआ। बसरा में उसने ये खबर सुनी कि कोई राबिया नाम की लड़की औरत है, और वो जो है सुनसान बस्ती में अकेले रहती है और इबादत करती रहती है तमाम रात। तो उस शख्स ने, डाकू ने पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिनको हमने अगवा किया था। अब वो शख्स आपकी हुजरे की तरफ, आपके घर की तरफ आया, उस बस्ती में आया और घर के बाहर से आवाज़ देने लगा कि क्या तुम राबिया हो। तो आपने फरमाया जी, आप कौन है। तो बोले मैं वही डाकू हूँ, मेरा नाम अतीक है जिसने आपको किडनैप किया था। तो राबिया बसरी ने फरमाया अब यहाँ पर आप क्या लेने आए हो। तो उसने यही कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अल्लाह की बहुत नेक बंदी है और हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, तो आप अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो रबिया बसरी ने फरमाया जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह की इबादत किया करो। आपने ये हिदायत उसे दी और वो फिर से बसरा लौट आया। अब बसरा आने के बाद वो डाकू खुद जो है तमाम लोगों में जाकर गवाही देने लगा कि ये एक यहीं की बसरा की रहने वाली बच्ची थी जिन्हें हमने अगवा कर लिया था, और ये एक पाक रूह है, एक पाक औरत है, और ये अल्लाह की बहुत नेक बंदी है। तो इससे आपकी शोहरत और ज़्यादा होने लगी तमाम, मतलब बसरा के आसपास के इलाकों में, यहाँ तक कि बगदाद तक आपकी जो है शोहरत फैल गई, इराक़ के अलग अलग इलाकों में, कि भाई अल्लाह की एक वली जो है बसरा के करीब बस्ती में रहती है जिनका नाम राबिया है। ये दूसरी रिवायत हुई। तीसरा ये कि लोगों में जब किसी का नाम होता है तो फिर वो गलत अफवाहें भी फैलने लगती हैं। तो लोगों में ये भी अफवाह फैली कि भाई ये ख़राब औरतें हैं, ये जादूगर हैं, यहाँ पर जो है बसरा के ख़िलाफ़ ये मंसूबे बना रही हैं। तो कुछ लोग इकट्ठे हुए और आपकी बस्ती की तरफ गए कि हम इन्हें जाके कत्ल कर देते हैं, जिससे कि ये फितना फसाद ना फैले यहाँ पर। आपको कत्ल करने गए, निकाल के आपको बाहर लेकर आया एक शख्स और उसने कहा सबसे कि आप इन्हें पत्थर मारो। जब लोगों ने आपकी तरफ पत्थर फेंकना शुरू किया तो वही किस्सा हुआ जो उन डाकू के साथ हुआ था कि पत्थर आपके पास आता और आपके नज़दीक आके गिर जाता, एक भी पत्थर आपको नहीं लगा। और बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो ये अल्लाह की तरफ से करामत ज़ाहिर हुई, और ये बात तमाम इलाकों में, इराक़ के तमाम इलाकों में ये बात फैल गई कि अल्लाह की एक नेक बंदी है जिनके साथ ये करामात हुई है। लोगों ने आपकी तरफ पत्थर मारे
और वो पत्थर जो है आपको लग नहीं रहे थे, आपके पास आकर और वो पत्थर रुक जा रहे थे। तो जब कोई करामत ज़ाहिर होती है तो बहुत जल्दी बात फैलती है। तो ये ज़ाहिर हुई तो धीरे धीरे जो है तमाम इराक़ में आपकी शोहरत हो गई कि अल्लाह की एक नेक बंदी है, राबिया अल बसरी उनका नाम है। तो उस वक्त जो बागदाद में जो गवर्नर थे, जो उस वक्त जो दौर था वो हारून और रशीद का दौर था। तो हारून और रशीद तक भी ये बात पहुंची, तो आपने अपने कासिदों को भेजा और कुछ तोहफे आपके लिए भेजे उन्होंने। तोहफे में और भी कुछ चीज़ें, जैसे कुछ खाने पीने की अगर चीज़ें होती हैं, अनाज वगैरह, ये सारी चीज़ें भेजी। और कासिद आपके पास आए, कासिदों ने फरमाया कि हम हारून और रशीद ने भेजा है और आपके लिए ये तोहफे उन्होंने भेजे हैं और आपको अपना सलाम भेजा है। तो आपने सलाम कबूल किया और वो तोहफे जो है उसी वक्त जो उस वक्त कुछ लोग थे आपके खान का, मतलब आपके घर के वहाँ पर ही रहते थे, जिसमें से एक वो डाकू अतीक भी था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो आपकी तरफ मतलब आपके घर पर चोरी के इरादे से आए थे और उन्होंने आपको जो है अल्लाह की तबलीग करके उनको नेक इंसान बना दिया था। तो एक तरीके से आपके मुरीद हो गए थे। तो वो जो है तमाम चीज़ें, जितने भी तोहफे आए थे वो आपने लोगों में बांट दिए और फिर से अपनी इबादत में लग गई। हारून रशीद के जो कासिद थे वो भी वो तोहफे देकर चले गए। अब ये जब बात फैली कि भाई हारून और रशीद ने अपने कासिदों को आपके पास भेजा, और एक तरीके से देखा जाए तो इराक के राजा का ही दर्जा है अगर गवर्नर है बागदाद का, तो राजा से अगर जिसके किसी के बादशाह से अगर किसी के कांटेक्ट हैं तो वो इंसान भी बहुत जल्दी फेमस होता है। तो बस आपकी इस तरीके से आपकी शोहरत जो फैली, तो आपका जो घर है वो एक खानका में तब्दील हो गया। तमाम बसरा की औरतें और अलग अलग लोग जो हैं आपके पास पढ़ने के लिए आने लगे। आप उन्हें दर्स देने लगी, आपसे लोग तालीम हासिल करने आने लगे, आपसे लोग जो है बैत होने के लिए आने लगे और लोग अपनी मुरादों के लिए आने लगे, तावीज़ वगैरह के लिए आने लगे। तो मतलब एक तरीके से वो बस्ती फिर से आबाद हो गई और आपका जो घर था वो एक खानका में तब्दील हो गया। तमाम वक्त वहाँ पर इबादत होती रहती। आपके मुरीदीन जो है आपके हुजरे के बाहर बैठे रहते, इबादत करते रहते। एरिया थोड़ा बड़ा हो गया तो वहाँ पर तमाम जो है बहुत सारी बसरा की औरतें, बहुत सारी बसरा की बच्चियाँ जो है आपके पास पढ़ने के लिए आने लगी। आप अपने इबादत में लगी रहती हैं और लोगों को जो है दर्स भी देती हैं और अपने मुरीदीन को तमाम चीज़ें तसव्वुफ़ के बारे में सिखाती रहती हैं। उस वक्त के आलिम, उस वक्त के फाजिल तमाम लोग आपके पास आने लगे, मसाइल वगैरह पूछने आने लगे और अपनी इल्म को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तसव्वुफ़ के जो असरार होते हैं उन चीज़ों को सीखने के लिए हज़रत राबिया बसरी के पास आने लगे। तो एक तरीके से एक मुक़द्दस बारगाह वो बन गई। जो आपका हुजरा था, जो आपका छोटा सा घर था जिसे हम झोपड़ी कहें, वो एक मुक़द्दस बारगाह बन गई। और तमाम जो है बादशाहों की तरफ से भी कासिद पहुँचते और अनाज वगैरह आता, तमाम वक्त वहाँ पर लंगर वगैरह तक़सीम होता रहता, लोगों को, गरीबों को जो है लंगर, भूखों को खाना वगैरह खिलाया जाता। तो ये तमाम चीज़ें आप पर होने लगती। तो आपने अपने मुरीदों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आपकी उम्र अब 60-65 के आसपास हो चुकी थी, तो मुरीद आपके पास बैठते, आप उन्हें सिखाती। तो कुछ ऐसी 9 से 10 बातें कुछ ऐसी हैं जो कि स्पेशली मैंने किताबों में से निकाली हैं, जो आपने अपने मुरीदों को सिखाई थी। उन बातों को हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आया कि राबिया बसरी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इतना स्ट्रगल किया तो उसका क्या निचोड़ निकला। एक वली को सिर्फ़ और सिर्फ हम अगर उसकी करामातों से ना देखते हुए उनकी ज़िंदगी की असल हकीकत, जो ज़िंदगी उन्होंने जी और जो अक़वाल उनके थे, उनके जो कौल थे, उन चीज़ों का अगर हम समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि करामातें जो है वैसे भी वली अल्लाह जो होते हैं वो करामातों को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो हमें यही कोशिश करेंगे करामातों पर कम नज़र डालते हुए आप जो उनकी बातें थी, जो उनकी समझाइश थी, जो उनके दर्स थे, उन पर ज़्यादा हमें फोकस करना होगा। तो आपके जो दर्स थे उसमें से पहला ये कि अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह की खातिर। ये आपका सबसे पहला दर्स। कोई भी शख्स आपसे मुरीद होता, कोई भी शख्स आपके पास अगर सबसे पहले सीखने आता, तो सबसे पहली बात आप उसे यही सिखाती कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर होना चाहिए। किसी और की खातिर, किसी और शे की खातिर आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते और वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी।
दूसरा आपका कॉल जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने कहा, इसको अलग अलग तरीक़ों से बयान किया है अलग अलग किताबों में। आपका कॉल ये है कि ए अल्लाह, अगर मैं जहन्नम के डर से इबादत करूं तो मुझे जहन्नम की आग में जलाना, और अगर मैं जन्नत की ख्वाहिश के लिए इबादत करूं तो मुझे जन्नत से महरूम रखना, मुझे कभी जन्नत अता मत करना। तो यहाँ पर कहने का ये है कि अल्लाह, अगर मैं तेरे लिए तेरी इबादत करूँ तो ही सिर्फ तू मुझे कबूल करना। अगर मैं जन्नत के लिए, अगर मेरी नीयत ये है कि मैं जहन्नम के डर, मुझे जहन्नम में न जलाया जाए और मैं इबादत करूँ, तो फिर वो इबादत बेकार है। तो आप लोगों से यही कहती कि अगर जन्नत की ख्वाहिश के लिए इबादत कर रहे हो तो फिर आपकी इबादत बेकार है, और जहन्नम के डर से इबादत कर रहे हो तो फिर इबादत बेकार है। इबादत होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के का कुर्ब हासिल करने के लिए, कि जिस हस्ती ने, जिस ने हमें बनाया है, अल्लाह ने जिसने पूरा निज़ाम बनाया है, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, हमारे मालिक की इबादत कर रहे हैं, ना कि हमें जो है जन्नत की ख्वाहिश या जहन्नम के डर की वजह से इबादत कर रहे हैं। ये आपका कॉल हो गया। तीसरा आपका ये है कि सच तो ये है कि अल्लाह को कोई नहीं समझता। लोगों से मुखातिब होकर आप कहती हैं कि सच तो ये है कि अल्लाह को कोई नहीं समझता, और जो लोग ये दावा करते हैं कि वो अल्लाह को जानते हैं या समझते हैं, वो सिर्फ उपद्रवी और मुसीबत पैदा करने वाले लोग हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि वो अल्लाह को समझते हैं और अल्लाह को जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत पैदा करने वाले लोग हैं, समाज में मुसीबत फैलाने वाले लोग हैं। सच्चाई तो ये है कि अल्लाह को कोई नहीं समझता। अब इसके अगर हम गहराई में जाएं तो और भी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, जिस पे एक बहुत बड़ा 1-2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो उस पर जो है मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कॉल है कि अल्लाह को कोई नहीं समझता, इस पर एक अलग ही वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, जो जिसमें इसकी पूरी गहराई से हम इस पर बात करेंगे। चौथे नंबर का ये है कि खुद को कमतर समझना ही आपको खुद की पहचान करने में मदद करता है। अगर आप खुद को कमतर समझेंगे, खुद को सबसे नीचे दर्जे का समझेंगे, बाकी सबको खुद से ऊंचा समझेंगे और अल्लाह को सबसे ऊंचा समझेंगे, तो ही आप खुद को पहचान सकते हैं। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी रियाकारी आई कि भाई मैं इतना सब कुछ करता हूँ, इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, इतनी ज़कात देता हूँ, और आपको थोड़ा सा भी लोगों से ऊंचा दर्जे पे आप समझने लगे, तो फिर आप खुद को कभी नहीं पहचान पाएंगे, और जो मंजिल मकसूद है वो नहीं मिल पाएगी। 5वें नंबर का आपका कॉल है आग। अल्लाह की रहमत मांगो। अल्लाह की रहमत सिर्फ इसलिए मांगो, अल्लाह का रहम सिर्फ इसलिए मांगो, अल्लाह से रहम की दुआ सिर्फ इसलिए करो कि वो आपकी नादानियों को माफ़ कर दे। सिर्फ अल्लाह की रहम इसलिए मांगो कि वो आपकी नादानियों को माफ़ कर दे। अल्लाह से रहम इसलिए ना मांगो कि वो आपको जन्नत अता करे, दुनिया में दौलत अता करे, अच्छा खुशहाल परिवार अता करे, आपकी जो है दुनियाई ख्वाहिशें पूरी हो, इसलिए अल्लाह का रहम मत मांगो। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का रहम इसलिए मांगो अल्लाह से कि वो आपकी नादानियों को माफ़ कर दे, कि जो आपके अंदर कमी है, जो आप अल्लाह की इबादत को पूरे तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हो, वो उन नादानियों को आपको माफ़ कर दे, इसलिए अल्लाह की रहमत आप मांगो। 6ठे नंबर का आपका कॉल ये है कि मैं अल्लाह की इबादत एक मज़दूर की तरह नहीं करना चाहती। मज़दूर जो होते हैं, मज़दूर की तरह नहीं करना चाहती, जो सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए काम करता हो। ये भी बात वहीं आके वहीं पहले आपके कॉल पर आती है कि अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की खातिर। तो आप यही कहती हैं, यही फरमाती हैं आप कि जो अल्लाह की इबादत है वो एक मज़दूर की तरह मत करो, क्योंकि जैसा कि एक मज़दूर होता है, वो काम करता है दिन भर, किस लिए कि उसे तनख्वाह मिल जाए। और अगर आप अल्लाह की इबादत इसलिए करो कि आपको उसका उज्र मिल जाए, आपको उसके बदले में कुछ अता हो जाए, आपकी दुआ कबूल हो जाए, तो इसलिए अगर आप अल्लाह की इबादत करना चाहते हो तो फिर बेकार है। ये राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती है। अब ये आपके थॉट थे, इस तरीके के आपके थॉट थे, तो आप आपकी मकाम का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप किस मकाम पे थी, तसव्वुफ़ के किस मंजिल पर आप जो है फ़ाइज़ थी। अगला हम देखें, सबसे बेहतर काम है अपने दिल को और रूह को ज़िंदा करना। जब आपका दिल ज़िंदा हो जाता है तो आपकी बॉडी को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब अगर आपकी रूह और आपका दिल ज़िंदा हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी पर आपका रूह और आपका दिल काबिज़ होते हैं, फिर आपके नफ्स को दूसरी ख्वाहिशात नहीं पेश आती हैं। अगला आपका 8 नंबर पे जो कॉल यहाँ पर है, उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं। इस कॉल में भी बहुत गहराई है, उसको भी हम समझेंगे। उन लोगों से मत डरो कि जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना बदला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, जो अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अगर किसी को आपने नुकसान पहुँचाया है और कोई आपको बदले में नुकसान पहुँचाना चाहे तो उससे मत डरो।
हाँ, अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है और उसने वो उसका बदला अल्लाह पर छोड़ दिया है कि इसका बदला जो है अल्लाह तुम्हें देगा, तो फिर वहाँ पर आपको डरने वाली बात है। तो ये आपने वहाँ पर कहना चाहा। 9 नंबर का जो कॉल है, वैसे देखा जाए तो किताबों में ऐसी हज़ारों आपके अक़वाल लिखे हुए हैं, जिसमें से स्पेशली सर्च करने के बाद ये कुछ अक़वाल हमने लिए हैं। अगर हम तमाम अक़वाल की बात अगर यहाँ पर करेंगे तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो ये 9 नंबर का जो है आपका कॉल है, अगर कोई तौबा करता है तो ये जान लो कि उसे तौबा की तौफ़ीक अल्लाह ने ही दी है। मतलब ये सवाल पैदा होता है शुरू में, आपके मुरीदिन ने पूछा कि अगर कोई शख्स तौबा करता है तो क्या अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा? तो आपने यही फरमाया कि अगर कोई शख्स तौबा करता है तो ये समझ लीजिए, सबसे पहले तो ये समझ लो कि उसके जो तौबा की तौफीक मिली है, उसके दिमाग में अगर ये आया है कहीं से, उसके माइंड में ये क्लिक किया है कि मैं तौबा करूं, तो वो अल्लाह की ही तौफीक है। और अगर अल्लाह ने तौफीक है तो जाहिर सी बात है वो कबूल भी करेगा, क्योंकि तौफीक भी उसी ने दी है। तो अगर आप तौबा करेंगे तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको तौबा की तौफीक दी है, और उस तौबा को जो है आप अंजाम दें, उस तौबा पे जो है खरे उतरें। तौबा एज़ अ कमिटमेंट, इस पे हमने लेक्चर भी बनाया था। 3 नंबर का वीडियो, आप 3rd नंबर या 4th नंबर का वीडियो है हमारा, वो आप देख सकते हैं कि तौबा क्या है। तो तौबा एक कमिटमेंट है, अपने कमिटमेंट पर खरा उतरें। तो अल्लाह ने अगर तौबा की तौफीक दी है तो यकीनन वो उसे कबूल भी करेगा। तो ये सारी बातें थी, वो आपके मुरीदीन को सिखाया करती थी। तो उस वक्त के तमाम जो बड़े वली अल्लाह हुए हैं, उन लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई है, क्योंकि वो जो वक्त था सन 90 हिजरी के आसपास की आपकी पैदाइश है। तो उस वक्त में काफ़ी बड़े बड़े औलिया जो है मौजूद थे इराक़ में, अरब में। तो उनमें से कुछ नाम यहाँ पर हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार, ताबाइन है ये। तो मालिक बिन दीनार से भी आपकी मुलाकात हुई है, मालिक बिन दीनार आपसे मिलने आए थे। हज़रत हसन बसरी से आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन आपकी मुलाकात इनसे तकरीबन तकरीबन बचपन में आपकी मुलाकात हुई होगी, जब आपके वालिद जो है हज़रत जनाब इस्माइल जो थे वो हयात थे, उस वक्त आपकी मुलाकात हुई होगी। क्योंकि जब राबिया बसरी की उम्र 8 साल थी, उस वक्त 8 से 11 साल के आसपास आपकी एज थी, उस वक्त हसन बसरी ने जो है दुनिया से पर्दा कर लिया था। तो बचपन में आपकी हसन बसरी से मुलाकात हुई। और उसके बाद आपकी मुलाकात हुई हज़रत इब्राहिम बिन अदहम। बहुत तसव्वुफ़ की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। इंडिया के तमाम शिजरों को अगर हम पढ़ेंगे, शिजरा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें हज़रत इब्राहिम बिन अदहम का नाम मिलता है। तमाम शिजरों में जो है आपको इनका नाम ज़रूर मिलेगा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम, इनसे हज़रत राबिया बसरी की मुलाकात हुई थी। हज़रत सुफियान सौरी से आपकी मुलाकात हुई थी। और उस वक्त में आपके कुछ मुरीद भी थी मशहूर। आपकी एक मुरीद हुई है मरियम बसरी करके, एक मुरीद आपकी हुई है। मरियम बसरी का भी काफ़ी तसव्वुफ़ में नाम हुआ है। एक वक्त का एक वाक़या है कि एक महफ़िल में आप बैठी थी और किसी ने अल्लाह का ज़िक्र छेड़ा, आपको तो वो अल्लाह का नाम सुन के इस कदर वजद की कैफ़ियत तारी हुई कि आपका वहीं पर इंतकाल हो गया, वहीं पर आपने पर्दा कर लिया। तो हज़रत मरियम बसरी जो है आपकी मुरीदीन में से एक है। और उसके बाद तमाम लोग की मुलाकात आपसे हुई, लोगों को आपने सिखाया, तमाम फैज़ जो है आपने अपना उस वक्त जो है मुल्क इराक़ में बहुत फैज़ आपने लोगों को अता किया। उसके बाद कुछ लोग बयान करते हैं कि आप अपने आखिरी दिनों में, जब आपकी उम्र टोटल 86 ईयर आपकी उम्र जो है बयान की जाती है, तो आप अपने आखिरी कुछ सालों में आप बसरा से चली गई थी। अब बसरा से कहाँ गई थी वो हम आगे देख लेते हैं। तो बसरा से आप चली गई थी, अपने कुछ आपके कुछ मुरीद भी थे आपके साथ में। और कुछ लोगों ने ये बयान किया है कि आप अपने आखिरी वक्त में बसरा में ही थी, बसरा में ही आपका मज़ार भी है। तो जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने अपने मुरीदीन से कहा कि ये जो मोटा ऊन का कम्बल मैं ओढ़ती हूँ, एक कम्बल था आपके पास ऊन का बना हुआ था, तो बोले अगर मुझे दफन करो तो ये कम्बल मेरे बॉडी से मत हटाना, मुझे इसके साथ ही जो है मदफून करना। तो ये आपने अपने मुरीदीन से कहा। और जब आपका पर्दे का वक्त आया, जब आपको दुनिया से पर्दा लेना था, उस वक्त आपने अपने मुरीदीन से कहा कि आप जो है अब जो है मेरे कमरे से, मेरे हुजरे से आप लोग चले जाएं। और फिर सब लोग बाहर आ गए। आपके हुजरे से आवाज़ जो है आती रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत देर तक आवाज़ आती रही। फिर जब काफ़ी देर के बाद मुरीदीन, आपकी जो भी मुरीदीन थी उस वक्त, वो आपके जब हुजरे में गई तो आपने जो है दुनिया से पर्दा कर लिया था, आपका दुनिया से पर्दा हो चुका था, आप मुंतकिल हो चुकी थी।
तो किताब का नाम है दायरा मारफ़ इस्लामिया। दायरा मारफ़ इस्लामिया ये किताब का नाम है। इस किताब के अकॉर्डिंग आपका जो विसाल है वो 185 हिजरी में हुआ। टोटल आपकी एज थी 86, 185 हिजरी में हुआ। कुछ लोगों ने फरमाया कि आखिरी वक्त में आप थे जेरूसलम में। जेरूसलम जो है जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा जहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर आप चली गई थी। जेरूसलम में एक जगह है द माउंट ऑफ ऑलिव करके, वहाँ पर एक जगह है, उसके फ़ोटोज़ जो है मैं अभी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। माउंट ऑफ ऑलिव ऑलिव करके एक जगह है जो कि एक कब्रस्तान है, यहूदियों का कब्रस्तान है। वहाँ पर एक चर्च बना हुआ है। उस चर्च में ये कहा जाता है, ईसाइयों का ये मानना है कि यही वो चर्च है, वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान भी मौजूद हैं कि यहीं से जो है आप आसमान की तरफ गए थे। तो एक चर्च वहाँ पर बना है माउंट ऑफ ऑलिव में, चर्च ऑफ असेंशन। चर्च ऑफ असेंशन नाम से इसे जाना जाता है, जहाँ पर ईसा के कदमों के निशान है। उस चर्च में जब हम साइड के रास्ते से जाते हैं तो नीचे एक तहखाना बना हुआ है। तहखाने की तरफ हम जाते हैं तो आगे गेट पर लिखा हुआ है मकाम राबिया अल अदविया। वहाँ पर लिखा हुआ है मकाम राबिया बसरी अल अदविया। तो ये यहाँ पर अंदर लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर आपका मज़ार बना हुआ है, जिसकी जो तमाम दुनिया में जो आपके मज़ार की फ़ोटोग्राफ जो मौजूद है, उसी मज़ार की फ़ोटो है, जो कि माउंट ऑफ ऑलिव जेरूसलम में जो मज़ार बना हुआ है, मस्जिद अक्सा के करीब में है, और चर्च ऑफ असेंशन के नीचे तरफ, मतलब उसके तहखाने में, वहाँ पर आपका मज़ार है। तो एक रिवायत तो ये, और एक ये है कि भाई आप बसरा में ही थी और बसरा में ही आपका मज़ार मौजूद है। तो अब ज़्यादा यकीन करने वाली बात ये है कि इस बात में ज़्यादा सच्चाई नज़र आती है कि आप अपने आखिरी वक्त में बसरा से चली गई थी, क्योंकि जो कलंदर होते हैं, आपके कलंदर कहा जाता है, तो जो कलंदर होते हैं वो तमाम ज़िंदगी जो है घूमते रहते हैं। और सीधी सी बात है कि अगर इस बात में अगर सच्चाई है कि ईसा के कदमों के निशान कहीं पर हैं, तो वो भी एक मुक़द्दस जगह है। और बैतुल मुक़द्दस तो वैसे ही एक मुक़द्दस जगह है जेरूसलम। तो वहाँ पर आप चली गई थी, और वहाँ पर तो इस बात में सच्चाई नज़र आती है कि बिल्कुल आपका वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, इसे ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर आपका चिल्ला गाह हो, वहाँ पर आपने कुछ वक्त क़याम किया हो, चिल्ला गाह हो, इसलिए भी वहाँ लिखा है कि मकाम राबिया बसरी अल अदविया। तो ये दोनों चीज़ें, तो आपका मज़ार वहाँ पर मौजूद है। तो आपने ये तमाम ज़िंदगी अपनी जो है स्ट्रगल में गुजारी, अल्लाह की इबादत में गुजारी, और आपको फिर उसके बाद आने वाले तमाम वलियों ने, उस वक्त के तमाम वलियों ने, तमाम औलियाओं ने, तमाम उलेमाओं ने आपको कलंदर का दर्जा दिया है। कलंदर का दर्जा दिया है आपको, एक कुतुब का दर्जा दिया है, अब्दाल का आपको दर्जा दिया है। तो ये आपकी राबिया बसरी की ज़िंदगी थी। तो राबिया बसरी की ज़िंदगी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ये जो तमाम आपके कौल हमने बयान किए हैं, इन पर आप अमल करें, अल्लाह से मोहब्बत करें सिर्फ अल्लाह की खातिर। तो और तमाम आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी अलग अलग वली अल्लाह की स्टोरी को बयान करेंगे, औलियाओं की स्टोरी को बयान करेंगे। आप हमें चाहें तो कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको किन वली के बारे में, की ज़िंदगी के बारे में जानना है, तो हम कोशिश करेंगे अगर उनकी हिस्ट्री हमें मिलती है तो बिल्कुल आप तक प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप और भी सूफीज़्म के बारे में सीखें, तो हमारा जो चैनल है द वॉइस ऑफ सूफ़ी, उसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।